हेलो छठवीं क्लास। आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 7 द रेस में समझा चुकी हूँ। लेसन पूरा पढ़ लिया है हमने। आज हम समझेंगे इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले दिया हुआ है आपका रीड एंड लर्न। माया सेज आई वांट टू बी अ डॉक्टर। माया कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माला सेज दैट शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। माला कहती है कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। तो यहाँ पे शेष का शेष वैसा का वैसे ही लिखा है। जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं उसको हटा के क्या किया गया है, दैट। और जो आई लिखा हुआ है, आई को क्या किया गया, सी बना दिया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे इस सेंटेंस का जो टेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। दो चीज़ों में चेंज करा गया, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग करा गया। और जो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कर दिया गया, क्योंकि माला कह रही है अपने लिए कि मैं, तो माला के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी। उसी तरह से आगे देखें। मीना सेज आई वांट टू बी एन इंजीनियर। यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग करा गया। आई को चेंज करके सी में थर्ड पर्सन में चेंज करा गया, क्योंकि मीना भी लड़की है इसलिए प्रोनाउन आएगा सी। बाकी सेंटेंस आपका वैसा का वैसा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। आई के साथ में वांट में एस, ये एस नहीं लगता है, लेकिन सी के साथ में लगता है इसलिए यहाँ एस लगा दिया और इसीलिए यहाँ पर भी एस लगा दिया। आगे देखें। गौतम सेज आई वांट टू बी अ लॉयर। मैं वकील बनना चाहता हूँ। तो गौतम सेज यहाँ पे दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। अब गौतम क्योंकि लड़का है इसलिए आई की जगह पे हमने किया ही, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करा। तो गौतम के लिए प्रोनाउन आएगा ही, इसलिए यहाँ पे हमने किया ही। वांट का हो जाएगा वांट्स, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है इसलिए। बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। अगला है आपका रवि सेज आई वांट टू बी अ टीचर। रवि कहता है मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो रवि सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, और रवि के लिए प्रोनाउन आएगा ही, तो फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में फिर से चेंज करा। ही के साथ में वांट में एस लगता है इसलिए वांट्स। रवि सेज दैट ही वांट्स टू बी अ टीचर। आगे देखें। आगे दी हुई है आपकी वर्ड पावर। रीअरेंज द लेटर टू स्पेल द नेम ऑफ गेम्स। ये गेम्स के कुछ नाम दिए हैं। स्पेलिंग जैसे यहाँ पे उल्टे पुल्टे क्रम से शब्द दिए हुए हैं, उनको मीनिंगफुल मीनिंगफुल वर्ड बनाया है। तो इसका जैसे बना चेस, उसी तरह से यहाँ पे इसका हो जाएगा लूडो, LUDO, लूडो। ये हैं आपके इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स जो हम घर में बैठ कर के खेल सकते हैं वो होते हैं इंडोर गेम्स। फिर इसका बना टेबल टेनिस, और ये है कैरम, ये है बैडमिंटन। ये सारे के सारे हम घर में बैठ कर के खेल सकते हैं। फिर यहाँ दिए हुए हैं आपके आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जो हम मैदान में खेलते हैं, घर में नहीं खेल सकते। तो ये स्पेलिंग करेक्ट करके बनेगी टेनिस, ये हो गई फुटबॉल, ये हो गई हॉकी, ये क्रिकेट, और ये कबड्डी। आगे है आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। रीड द स्टोरी केयरफुली। देयर आर 6 गर्ल्स इन द रेस। अरेंज देयर नेम्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। आपके ये इस क्रम से आ जाएंगे। मैंने नंबर डाल दिए, आपको नाम इसी क्रम से लिख लेना है। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे शोभा, फिर आपको लिखना है रानी, फिर लता, फिर नीरजा, माला, और लास्ट में मीना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू
और फॉल्स। पहला शब्द है, पहला सेंटेंस है आपका मीना इज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, तो ये आपका फॉल्स है। दूसरा है रानी क्लोज हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन, तो ये भी फॉल्स है। नीजा लुक्स बैक एंड लॉसेस हर लीड, ये आएगा आपका ट्रू। और माला रन्स केयरलेसली, तो ये भी ट्रू है। और अगला द होल क्राउड चीयर्स माला, तो ये फॉल्स है आपका। क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम आगे। पहला है वाई हैव द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल असेंबल्ड ऑन द प्लेग्राउंड। आंसर है आपका द एनुअल स्पोर्ट्स डे वाज सेलिब्रेटेड। इतना आपको याद करना है और सो के बाद द स्टूडेंट से आपका पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा। सो द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हैव असेंबल्ड ऑन द प्लेग्राउंड, इतना पूरा क्वेश्चन में से ही आ रहा है। स्कूल में खेलों का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था, इसलिए सभी विद्यार्थी खेल के मैदान में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इवेंट इज अबाउट टू बिगिन। कौन सी प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू बिगिन, 200 मीटर की जो रेस है वो प्रारंभ होने वाली थी। अगला है हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस, रेस में कितनी लड़कियां भाग ले रही थीं। तो हाउ मैनी की जगह पे आएगा आपका 6 गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस। सिर्फ हाउ मैनी की जगह पे आपको 6 शब्द लिख देना है, बाकी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस क्वेश्चन में से वैसा का वैसा ही आपको उतार करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू गर्ल्स फील दैट मीना वुड नॉट विन, लड़कियों को क्यों महसूस हो रहा था कि मीना नहीं दौड़ पाएगी या मीना नहीं जीत पाएगी। गर्ल्स फील दैट मीना वुड नॉट विन बिकॉज, क्वेश्चन में से लेंगे पहले गर्ल्स फील दैट मीना वुड नॉट विन, इसके बाद बिकॉज से आपको आंसर याद करना है। सी इज शॉर्ट एंड थिन, लड़कियों को लग रहा था कि मीना नहीं जीत पाएगी क्योंकि मीना ठिगनी और पतली है। हु गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस, दौड़ प्रारंभ करने के लिए संकेत कौन देता है। द गेम्स टीचर, हु की जगह पे हमें सिर्फ लिखना है द गेम्स टीचर, बाकी हमारा प्रश्न में से आ जाएगा गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस। तो गेम्स टीचर की स्पेलिंग आप याद कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। आगे है हाउ डज मीना रन ऑल थ्रू द रेस, पूरी दौड़ में मीना कैसे दौड़ती रही। मीना रन्स स्लोली बट स्टेडीली, मीना धीमे धीमे किंतु स्थिरता से दौड़ती रही। उसकी जो दौड़ थी वो एक समान थी, कभी ज़्यादा कभी तेज ऐसा नहीं किया उसने, एक समान स्थिरता से वह दौड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू थिंक हु हेल्प्ड मीना, आपका क्या सोचना है मीना की मदद किसने की। हर सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्ड मीना, उसके आत्मविश्वास ने यानी मीना का स्वयं का जो आत्मविश्वास था उसने मीना की मदद की। आत्मविश्वास के बल पर ही मीना ने रेस जीती। व्हाट मेक्स यू अ विनर, तुम्हें विजेता कौन बनाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक अस अ विनर, आत्मविश्वास ही हमें विजेता बनाता है।
आगे है आपकी ग्रामर इन यूज। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे प्रारंभ में थे आपके रीड एंड लर्न में। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। दीपा सेज आई वांट टू बी अ राइटर। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाया और फर्स्ट पर्सन आई को चेंज करके सी करा, क्योंकि दीपा लड़की का नाम है इसलिए। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो वर्ब में एस या यस लगता है जब ही या सी सब्जेक्ट के रूप में होता है या एक वचन होता है कुछ भी। तो इसी आधार पे हमें आगे सेंटेंस बनाने हैं, उसी अनुसार हम चेंज करेंगे। पहला दिया हुआ है मोना सेज आई वांट टू बी अ कुक। तो मोना सेज दैट, मैं एक कुक बनना चाहती हूँ। इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट और आई को चेंज करा, मोना लड़की का नाम है इसलिए सी में, यानी हमें प्रोनाउन में चेंज करना है। और प्रोनाउन क्या बनाना है हमको, यहाँ के अनुसार जो भी नाम आ रहा है उस अनुसार हम यहाँ प्रोनाउन लिखेंगे थर्ड पर्सन में। और वर्ब में हमें चेंज ये करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट साथ एस या एस लगता है, तो यहाँ एस लगेगा। तो मोना सेज दैट सी वांट्स टू बी अ कुक। फिर अगला है आपका गोपाल सेज आई वांट टू बी अ प्लेयर। तो इन्वर्टेड को हम हटा के दैट और आई की जगह गोपाल के लिए हो जाएगा ही वांट्स टू बी अ प्लेयर। अगला राम सेज आई वांट टू बी एन ऑफिसर। तो हो जाएगा राम सेज दैट ही वांट्स टू बी एन ऑफिसर। आरिफ सेज आई वांट टू बी अ पायलट। तो आरिफ सेज दैट ही वांट्स टू बी अ पायलट। आगे है राधा सेज आई वांट टू बी एन इंस्पेक्टर। तो राधा सेज दैट शी वांट्स टू बी एन इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है आपका एट द एंड ऑफ द रेस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर आस्क्ड मीना अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। रेस के अंत में न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर ने मीना से बहुत सारे प्रश्न पूछे। यूजिंग द इंफॉर्मेशन राइट अ पैराग्राफ इन रिपोर्टेड स्पीच। नीचे लिखे शब्दों के आधार पे हमें, इनके आधार पे हमें एक स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में पैराग्राफ लिखना है। मीना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई रन 4 किलोमीटर एवरी डे। आई हैव मिल्क एंड पराठास आफ्टर द एक्सरसाइज। आई गो टू स्कूल एट 11 o'clock। आई एम देयर टिल 5 o'clock। इस जानकारी के आधार पे हमें सेंटेंस बना के पैराग्राफ लिखना है। तो आंसर आपका इस तरीके से हो जाएगा। जो पहला सेंटेंस था मीना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा मीना सेज दैट शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लग जाएगा और वर्ब के साथ में एस ये एस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। दूसरा सेंटेंस था आई रन 4 किलोमीटर एवरी डे, तो ये हो जाएगा मीना सेज दैट शी रन्स 4 किलोमीटर एवरी डे। तीसरा सेंटेंस आई हैव मिल्क एंड पराठास आफ्टर द एक्सरसाइज, तो ये होगा मीना सेज दैट शी हैज मिल्क एंड पराठास आफ्टर द एक्सरसाइज। और चौथा था आई गो टू स्कूल एट 11 o'clock। मीना सेज दैट शी गोज टू स्कूल एट 11 o'clock। और अगला है पांचवा आई एम देयर टिल 5 o'clock। तो मीना सेज दैट शी इज देयर टिल 5 o'clock। अब ये जो ऊपर आपके सेंटेंस दिए हुए हैं ये सारे के सारे रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो ग्रामर में होते हैं वो आप आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। 6वीं क्लास में ये ज़्यादा कोर्स में नहीं है। आगे देखें लेट्स टॉक। आप अपने सहपाठी के साथ कार्य करें और प्रश्न पूछें। वर्क विथ योर पार्टनर एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच गेम डू यू प्ले। आप किसी से पूछना चाहें तो इस तरह से पूछेंगे विच गेम डू यू प्ले, आप कौन सा खेल खेलते हैं।
बी प्ले क्रिकेट। हमें अगर जवाब देना है तो हम इस तरह से बी प्ले क्रिकेट, बी प्ले फुटबॉल, बी प्ले हॉकी, इस तरह से। आगे है इज इट एन इंडोर गेम और आउटडोर गेम। क्या ये इंडोर गेम है या आउटडोर यानी अंदर खेलने जाने वाला या बाहर खेले जाने वाला खेल है। इट इज एन आउटडोर गेम, ये बाहर मैदान में खेला जाने वाला खेल है। नेक्स्ट है आपका डू यू यूज अ नेट इन दिस गेम। क्या इस खेल में जाल का इस्तेमाल, नेट का इस्तेमाल किया जाता है। नो वी डू नॉट यूज अ नेट इन दिस गेम। नहीं, हम इस खेल में जाल का उपयोग नहीं करते हैं। अगला डू यू सी अ बैट इन दिस गेम। क्या तुम इस खेल में बल्ले का उपयोग करते हो। यस वी यूज अ बैट इन दिस गेम। अब यहाँ पे बैट का प्रयोग करा जा रहा है। यहाँ पे आप जो खेल का नाम लें और उसमें जो भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उस चीज़ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डू यू यूज अ स्टिक इन दिस गेम। क्या आप इस खेल में छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। नो वी डू नॉट यूज अ स्टिक इन दिस गेम। नहीं, हम इस खेल में छड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। और अगला है हाउ मैनी प्लेयर्स टेक पार्ट इन दिस गेम। इस खेल में कितने प्लेयर, खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो 22 प्लेयर्स, एक बार में 22 प्लेयर्स भाग लेते हैं। आगे एक्सरसाइज है आपकी लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। ये आपकी एक पोयम दी जा रही है द ओल्ड कैट। एन ओल्ड वुमन हैड अ कैट द कैट वाज ओल्ड टू। एक बूढ़ी महिला या वृद्ध महिला के पास बिल्ली होती है, उसने बिल्ली पाली होती है, वो स्वयं भी बूढ़ी होती है और बिल्ली भी क्या होती है, द कैट वाज ओल्ड टू, बिल्ली भी बूढ़ी हो गई होती है। सो सी कुड नॉट रन क्विकली, इसलिए अब वह तेज नहीं दौड़ सकती। एंड सी कुड नॉट बाइट, और साथ में वो बाइट यानी काट भी नहीं सकती। वन डे द ओल्ड कैट सा अ रैट। एक दिन एक बूढ़ी बिल्ली ने एक चूहे को देखा। सी जम्प्ड एंड कॉट द रैट, उसने उस पर छलांग लगाई और चूहे को पकड़ा। बट बिकॉज सी हैड नो टीथ, लेकिन उसके कोई दांत नहीं थे। सी कुड नॉट बाइट इट, इसलिए वो उसको काट नहीं पाई, यानी शिकार नहीं कर पाई, दांतों से पकड़ नहीं पाई। सो द रैट गॉट आउट ऑफ द माउथ एंड रेन अवे, इसलिए चूहा मुंह में से छूट गया और दूर भाग गया। द ओल्ड वुमन वाज वेरी एंग्री, बूढ़ी औरत, वृद्ध महिला बहुत क्रोधित हुई। बिकॉज द कैट हैड लेट द रैट रन अवे, क्योंकि बिल्ली ने चूहे को भाग जाने दिया। सी बिगेन टू हिट द कैट, उसने बिल्ली को मारना प्रारंभ कर दिया। देन द कैट सेड, तब बिल्ली बोली, डोंट हिट योर ओल्ड सर्वेंट, अपने पुराने नौकर को मत मारो। आई हैव वर्कड फॉर यू फॉर मैनी ईयर्स, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सालों तक काम किया है। एंड आई वुड स्टिल वर्क फॉर यू, और मैं अब भी तुम्हारे लिए काम करूँगी। बट आई एम टू ओल्ड, लेकिन अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। डोंट बी अनकाइंड टू द ओल्ड, बूढ़ों के प्रति निर्दयी ना बने। रिमेंबर द गुड वर्क दे डिड व्हेन दे वर यंग, याद करो जब वो युवा थे तब उन्होंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम किया था। तो यहाँ पे बच्चों जो कैट के रूप में, द ओल्ड कैट के रूप में बात बताई जा रही है, सिर्फ ये कही जा रही है कि हमें बूढ़े लोगों के साथ में हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई पेट है, पालतू जानवर है, तो वो अगर बूढ़ा हो गया, आपके काम का नहीं रह गया, तो उसके साथ में गलत व्यवहार ना करें और उसको उसी तरह से प्यार करें जितना आप पहले करते थे,
और उसी तरह से उसकी देखभाल करें जैसे पहले करते थे। आगे हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड वीमन हैव। तो यहीं से हम क्वेश्चन में से चेंज करके लिखेंगे द ओल्ड वीमन हैव का हो जाएगा हैड, क्योंकि यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। डिड हेल्पिंग वर्ब होती तो हमें वर्ब को सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में चेंज करनी पड़ती है। तो द ओल्ड वुमन हैव की जगह हो जाएगा हैड आ कैट। पहली लाइन में ही आपका आंसर दिया हुआ है, इन की जगह द ओल्ड वुमन हैड आ कैट। तो आप चाहें तो यहाँ से देख करके सीधा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द कैट डू आफ्टर वॉचिंग द रैट। कैट ने क्या किया रैट को देखने के बाद। तो आंसर है इसका शी जंप्ड एंड कॉट द रैट। उसने रैट के ऊपर जंप किया और उसको पकड़ा। इतना लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से फिर रिपीट करेंगे आफ्टर वॉचिंग द रैट। तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा आपका शी जंप्ड एंड कॉट द रैट आफ्टर वॉचिंग द रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई वाज द ओल्ड विमन एंग्री विथ द कैट। बूढ़ी औरत बिल्ली पर क्यों क्रोधित हुई। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे बिकॉज द कैट हैड लेट द रैट रन अवे। क्योंकि बिल्ली ने चूहे को जाने दिया या भाग जाने दिया या निकल जाने दिया। लेकिन हम क्वेश्चन में से थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। पहले वाई वाज द ओल्ड वुमन एंग्री विथ द कैट। तो यहाँ से चेंज करके लिखेंगे द ओल्ड वुमन वाज एंग्री विथ द कैट। उसके बाद हम बिकॉज से लिखेंगे यहाँ पे रन अवे तक। और चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड द कैट रिप्लाई द ओल्ड वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डिड द कैट रिप्लाई द ओल्ड वुमन। बिल्ली ने बूढ़ी औरत को क्या जवाब दिया। तो इसका आंसर आपका आएगा यहाँ से देन द कैट सेड डोंट हिट योर ओल्ड सर्वेंट आई हैव वर्कड फॉर you many years and I would still work for you. Don't be unkind to the old. Remember the good work they did when they were young. अब इसको ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ, इनडायरेक्ट फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करके लिखना है इस बात को। तो ये आपसे करते नहीं बनेगा, तो मैं बता रही हूँ आपको इस तरीके से इसको करना है। इसका जो आंसर है वो इस तरीके से बनेगा कैट रिप्लाइड। चेंज करना हमको, द कैट सेड की जगह हो गया कैट रिप्लाइड द ओल्ड वुमन नॉट टू हिट हर ओल्ड सर्वेंट एज कैट हैड वर्कड फॉर हर फॉर मैनी ईयर्स एंड नॉट टू बी अनकाइंड टू ओल्ड बिकॉज दे डिड द गुड वर्क व्हेन दे वर यंग। तो इस तरह से चेंज करके ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान कर लेना है कि उसमें हमने पोएम में क्या क्या चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईच सेंटेंस बिलो हैज 2 words in bracket. Put a tick mark on the right word. 2 शब्द दिए हुए हैं नीचे ब्रैकेट में, उनमें से एक जो सही आंसर उसको टिक करना है। द ओल्ड वुमन हैड एन ओल्ड कैट या रैट। तो कैट बूढ़ी औरत के पास एक बिल्ली थी। नेक्स्ट है द कैट जंप्ड एंड सा या कॉट अ रैट। द कैट जंप्ड एंड कॉट आएगा इसमें, कॉट अ रैट। और नेक्स्ट है वन मस्ट बी काइंड या अनकाइंड टू द ओल्ड। तो इसमें आएगा आपका काइंड। वन मस्ट बी काइंड टू द ओल्ड, यानी हमें बूढ़ों के प्रति या वृद्धों के प्रति हमेशा दयालु रहना चाहिए। किसी को भी
बूढ़े लोगों के प्रति हमेशा दया दिखानी चाहिए या अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे आपका दिया हुआ है लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर, यूज द क्लूज गिवन अंडर द पिक्चर एंड राइट 4-5 शॉर्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे ये रेस प्रारंभ होती है, उसके कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे नीचे क्लूज दिए हुए हैं। मोना ट्रेलिंग बिहाइंड, क्लैपिंग, अबाउट टू स्टार्ट, सोना लीडिंग, और एक सेंटेंस इन्होंने बना के दिया हुआ है, स्टार्ट लाइक दिस, द रेस इज अबाउट टू स्टार्ट। तो बाकी के सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ। ये आपके सेंटेंस दिए हुए हैं, इस तरह से हो जाएंगे। मोना इज टेलिंग बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स, नाउ सोना इज लीडिंग, और चिल्ड्रन आर क्लैपिंग। 4 सेंटेंस आपको बनाने थे, तो ये 4 सेंटेंस इस तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये लेसन समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।